हमने स्टडी किया था अबाउट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, ठीक है, कि अल्केन्स के हमने रूल्स देखे थे, किस तरीके से अल्केन्स की नेमिंग होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स देखो, इसके अंदर वैसे तो एज सच कोई स्पेसिफिक रूल्स तो नहीं है, पर 4 to 5 रूल्स है जिन्हें हम स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। पर हाँ, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए आप थोड़ा ऐसे लिख लो फॉर्मेट बना के, सो दैट आपको रिवीजन करते टाइम इजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल तो यही होता है, जैसे साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी, कि क्या साइक्लो वर्ड प्रीफिक्स क्या यूज होता है यहाँ पे, साइक्लो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या यूज होता है, साइक्लो, ठीक है। जैसे कि अगर हमने स्टडी किया था ना कि सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, फिर वर्ड रूट होता है, फिर प्राइमरी सफिक्स होता है और फिर सेकेंडरी सफिक्स होता है, ठीक है। और हमने कल ये भी स्टडी किया था कि क्या क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वर्ड रूट के अंदर एल्क आएगा, ठीक है, यहाँ पे एल्क आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, एन, इन, आइन, अकॉर्डिंग टू सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप आता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी कल स्टडी कर रखा है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर हमने कल स्टडी किया था, यहाँ पे क्या आता है, साइक्लो वर्ड यूज होता है या फिर बाय साइक्लो वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो जब साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज होता है वो क्या होता है, साइक्लो, ठीक है। आप पेरेंट नेम के आगे कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हो, साइक्लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको नेमिंग करनी हो इस कंपाउंड की और एक इस कंपाउंड की, तो आप कैसे नेमिंग करोगे, वही रूल फॉलो होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस में सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट तो अटैच है नहीं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है, साइक्लो या फिर बाय साइक्लो। अब एक ही साइकिल प्रेजेंट हो तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा, साइक्लो, साइक्लो। वर्ड रूट के अंदर क्या आता है, एल्क आता है, मतलब कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 है, उसके लिए वर्ड रूट क्या होता है, पेंट, तो यहाँ पे पेंट आ गया, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स के अंदर क्या आता है, एन, इन या फिर आइन आता है, तो इसके अंदर क्या है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो क्या ये वर्ड यूज होगा, एन। और फंक्शनल ग्रुप है कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, तो ये नहीं हम ये यूज नहीं करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होगा। तो क्या है, जैसे सबसे पहले साइक्लो वर्ड यूज होगा। वर्ड रूट के अंदर क्या आएगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो हेक्स। सैचुरेशन है, मतलब कि क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो क्या आएगा, एन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो आपको ये तो लर्न होना ही चाहिए, इसके बेसिस पे आप किसी भी कंपाउंड का नेम बता सकते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि प्रीफिक्स यहाँ पे साइक्लो यूज होता है, ये जैसे कि साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब सपोज जो सेकंड रूल होता है वही होता है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन में, ठीक है, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सेकंड रूल है ये, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड, substituents are present in symmetrical position। अगर substituent symmetrical position में present है, then follow alphabetical order। वो तो हम ने कल भी स्टडी किया था, बस इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर हमें क्या फॉलो करना होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है। जैसे कि हम साइक्लोपेंटेन का ही एग्जाम्पल ले और साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे हम कोई भी अपनी मर्जी से लगा देते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ पे हमने मिथाइल लगा दिया और यहाँ पे हमने इथाइल लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं, देखो कैसे इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स, क्लोरो भी है और ब्रोमो भी है। तो कैसे, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन में, तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो इन दोनों में से पहले कौन सा, किसको नंबर 1 मिलेगा, सबसे पहले इसको नंबर 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये ब्रोमो बी से स्टार्ट हो रहा है, ये क्लोरीन सी से स्टार्ट हो रहा है, और हमें पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर बी पहले आता है, ए बी सी ऐसे आता है ना, बी पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग होगी, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स है, मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है, विद लोकेंट्स के साथ लिखना होता है।
तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्लोरो है, तो 3 क्लोरो। उसके बाद क्या होता है, साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट में एल्क, एल्क कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, पेंट। और उसके बाद एन आएगा या इन या आइन, कौन से, सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो पेंटेन। ठीक है, अब हम सेकंड वाले का देखते हैं। अब सपोज आपको इसकी नेमिंग करनी हो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, दिस इज व्हाट, ये मिथाइल रिप्रेजेंट करता है। हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन वाली भी रूल्स पढ़े थे ना सबसे फर्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कि अगर ऐसे लाइन होती है तो क्या ये CH3, यहाँ पे क्या होता है CH3 होता है। ठीक है, और इसका क्या मतलब है, अगर कोई ऐसे अटैच है, मतलब कि क्या, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, यहाँ क्या है 1 2 3 4, ठीक है, और ये क्या है CH3। अब ये क्या हो गया, टोटल क्या हो गया, ये C2H5 हो गया ना, और C2H5 क्या होता है, इथाइल। तो ये क्या है, पूरा का पूरा ग्रुप आपका इथाइल। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। पहले आप, अगर आपको ऐसे नहीं आता बॉन्ड लाइन नोटेशन में, तो आप कार्बन बना के देख लो और फिर काउंट कर लो हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसे मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करती हूँ। अब ऐसे है, अब आपको इसकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। नंबरिंग किसको पहले करेंगे, जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो ये क्या है, ये तो इथाइल है और ये मिथाइल है, और हमें पता है ABCD E। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, E आता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे नंबर 1 इसे मिलेगा, फिर सेकंड और फिर थर्ड। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है। उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, दैट इज साइक्लो। वर्ड रूट 1 2 3 4 5 6, दैट इज हेक्स। और प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन, मतलब कि सारे सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, एन। तो ये इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा सेकंड ग्रुप। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं अनसिमेट्रिकल पोजीशन में, अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं अनसिमेट्रिकल पोजीशन में, तो वहां पर क्या फॉलो करते थे हम, वहां हम फॉलो करते थे लोएस्ट सम रूल। तो यहां पर भी क्या फॉलो करेंगे, फॉलो लोएस्ट सम रूल। ठीक है, यहां पर भी क्या फॉलो करेंगे, लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे। अब सपोज आपको इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, यहाँ पे मैंने मिथाइल लगाया है, यहाँ पे आयोडो लगाया है, और यहाँ पे सपोज मैंने ब्रोमीन लगा दिया, Br। ठीक है, अब आपको इसकी नेमिंग करनी है, कैसे करोगे, देखो अब कैसे होगा। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स को नेमिंग की जाएगी। तो लोएस्ट सम रूल देखेंगे। देखो अब कैसे नंबरिंग करोगे आप, अब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर तो नेमिंग कर नहीं सकते क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है सिमेट्रिकल पोजीशन में, तो आप लोएस्ट सम रूल देखोगे। तो इसको नंबर 1 कंसीडर करते हैं, 1 2 3 4। अगर हम ऐसे नंबरिंग करते हैं तो ये आएगा 1 पे ब्रोमो और 3 पे आयोडो और 4 पे मिथाइल। तो एक तो रूल ये चल रहा है कि आप 1 3 4 पोजीशन पे आएंगे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो 1 पे मिथाइल आएगा, सेकंड पे आयोडो आएगा और 4 पे आपका आएगा ब्रोमो 4। तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे हम, यही वाला रूल फॉलो करेंगे 1 2 4, क्योंकि लोएस्ट सम रूल ये है, तो इसलिए 1 2 4 वाला रूल फॉलो करेंगे। तो कैसे होगा इसका नेम, फर्स्ट पे क्या है मिथाइल, तो ऐसे लिखेंगे 1 मिथाइल। अब देखो इसके अंदर आपको पहले पता होना चाहिए कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में पता क्या करते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल पोजीशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप 1 मिथाइल लिखोगे या फिर सबसे पहले आप ब्रोमो को नंबरिंग करोगे। पहले आप ये देखो 1 मिथाइल लिखोगे या ऐसे लिखोगे 4 ब्रोमो। तो इसके अंदर आपको नंबरिंग करने के लिए बताया, ये जो रूल है ना, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन, ऐसे लिख लो, इफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट, इफ मोर देन 2 substituents are present in unsymmetrical position, then follow lowest sum rule in case of numbering। हमें numbering के basis पे, ठीक है, आप बेशक से यहाँ पे लिख लो, then follow lowest sum rule while considering numbering, while considering numbering। ठीक है, तो ये numbering के basis पे है, तो numbering आपने इसको दे दी,
नंबरिंग इसको देखना। अब उसके बाद आप 1 मिथाइल चूज करोगे या 4 ब्रोमो चूज करोगे? ऑफ कोर्स आप क्या चूज करोगे सबसे पहले? 4 पे ब्रोमो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ब्रोमो है ना, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 ब्रोमो। उसके बाद ये आएगा सेकंड, 2 पे क्या है, आयोडो। उसके बाद 1 पे क्या है, मिथाइल। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स दैट इज साइक्लो, और क्या है पूरा का पूरा, हेक्स और एन, ठीक है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये क्या आएगा, ये यहाँ पे स्मॉल आता है, ठीक है, ठीक है। तो 4 ब्रोमो 2 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आप नंबरिंग के बेसिस पे तो लोएस्ट सम रूल फॉलो करोगे, पर जब आप नेम लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक नंबरिंग कंसीडर करने के लिए कि हाँ नंबर कैसे दोगे, आप इसको नंबर 1 नहीं दोगे, ठीक है। तो पहले वाले के अंदर हमने किया था ना, जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे 4 पे ब्रोमो है, 2 पे आयोडो है, 1 पे मिथाइल है, तो इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ही चलना है। अब हम नेक्स्ट रूल स्टडी करते हैं, दैट इज 4th रूल, क्योंकि ये 3rd था ना। अब 4th रूल है, अगर ईन आ जाते हैं, मतलब कि एल्काइन आ गया या फिर एल्कीन्स आ गया, डबल मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए, मतलब 4th रूल है, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ऐसा कुछ आपको कंपाउंड देती है, अब आप कैसे कंसीडर करोगे? तो अगर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो हम कैसे कंसीडर करते हैं? देन कंसीडर देम इन बिटवीन ए एंड ए प्लस 1। ए एंड ए प्लस 1 के बेसिस पे कंसीडर करते हैं। सपोज आपको जैसे ये है, अब आपको इसकी नंबरिंग करनी है, तो ये डबल बॉन्ड पता है किसके अंदर? ये डबल बॉन्ड इसके और इसके बीच में, ठीक है, इन दोनों कार्बन एटम के बीच में है। ए एंड ए प्लस 1 का मतलब है कि इन दोनों कार्बन के, ठीक है। सिमिलरली डबल बॉन्ड किसके बेसिस पे? इन दोनों कार्बन में। सपोज आप इसको नंबर 1 कर रहे हो ना, तो 1 एंड 2 के बीच में, जैसे सपोज ए का नंबर 1 है, तो 1 एंड 1 प्लस 1 दैट इज 1 एंड 2 के बीच में, 1 एंड 2, ठीक है। फिर 3, 4 एंड 5, 4 एंड 5 के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि अगर डबल बॉन्ड्स आते हैं तो आप उनको कैसे कंसीडर करोगे? कंसीडर डाउन इन बिटवीन ए एंड ए प्लस 1 के बीच में। तो इसका नेमिंग करते हैं आप, सपोज कैसे, पहले आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो कोई अटैच है नहीं, पर क्या अटैच है? इन अटैच है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अब 1 मिनट, हाँ, सबसे सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं विद लोकेंट्स आते हैं, तो नंबर भी देखेंगे कहां पर इन अटैच है। तो सबसे पहले नंबर तो यहीं लिखे जाते हैं, तो 1 4। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? प्राइमरी प्रीफिक्स दैट इज साइक्लो। उसके बाद क्या आएगा? वर्ड रूट दैट इज हेक्स। उसके बाद क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स दैट इज डाइइन, ठीक है, क्योंकि 2 इन प्रेजेंट है ना, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1,4 साइक्लो हेक्सा। हेक्सा आता है, जब भी आप ये लिखोगे ना तो डाइइन। अभी हम जैसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि अल्कीन्स और अल्काइंस की नेमिंग कैसे करते हैं, तो अभी के लिए आप समझ लो, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे अल्कीन्स और अल्काइंस की नेमिंग कैसे करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ए कब यूज करना और कब यूज नहीं करना, ठीक है। तो जैसे सपोज ऐसा कुछ कंपाउंड है, तो आप कैसे करोगे? पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, उसके अंदर क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स तो कुछ है नहीं, पर हाँ नंबर प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे नंबर लिखोगे। फिर क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स दैट इज साइक्लो वर्ड आएगा, फिर वर्ड रूट, फिर एल्केन मतलब कि हेक्स आएगा, ठीक है, और फिर प्राइमरी सफिक्स दैट इज डाइइन। 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट ना, तो देयरफॉर डाइइन, ठीक है। तो ये है कि अगर आपका रिंग गिवन है, उसके अंदर कार्बन एटम्स ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू द जो आपकी चेन है उसके अंदर, तो कैसे नेमिंग करेंगे? देखो लास्ट में, इफ नंबर ऑफ कार्बन atoms in ring is greater than, अब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो जाए देन पेरेंट चेन, तो कैसे हम इसकी नंबरिंग करते हैं? इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी यहाँ पे देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन साइड चेन, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग के अंदर ज्यादा एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो हम क्या जाएंगे? तो रिंग के अकॉर्डिंग जाएंगे। देन डिसाइड पेरेंट नेम अकॉर्डिंग टू रिंग,
फिर हम रिंग के अकॉर्डिंग अपना पेरेंट नेम डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब सपोज आपके पास ये गिवन है एक, इस तरीके से कुछ गिवन है, ठीक है। अब आप देखो कैसे इसकी नेमिंग करोगे। देखो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग के अंदर ज्यादा या फिर साइड चेन के अंदर ज्यादा। तो ये साइड चेन है और ये रिंग है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3। तो इसी को पेरेंट चेन हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले फर्स्ट के ऊपर, क्योंकि ये साइड चेन है तो इसे नंबर 1 ही मिलेगा, है ना। उसके बाद यहाँ से कर लो या कहीं से भी कर लो, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ से 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो कैसे नेमिंग होगी, सबसे पहले क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट आता है, कोई भी साइड चेन होगी वो आती है। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे प्रोपाइल, ये क्या होता है प्रोपाइल। कैसे पता प्रोपाइल होता है, देखो ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये कार्बन तो क्या है, ये तो रिंग का कार्बन है, ऐसे वाला कार्बन है। ये क्या है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन। यहाँ पे क्या है CH2 प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है CH2 प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है 3 CH3 प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया टोटल 1 2 3, मतलब कि C3 1 2 3 4 5 6 7 C3H7, ये क्या होता है प्रोपाइल होता है, ठीक है। क्योंकि प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन इज C3H8 होता है प्रोपेन, ठीक है। और अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर देती हूँ तो क्या आ जाता है प्रोपाइल, दैट इज C3H7। देयरफॉर ये जो पूरी की पूरी साइड चेन है कि आपकी प्रोपाइल है, ठीक है। अब देखो प्रोपाइल, तो प्रोपाइल है। उसके बाद क्या है साइक्लो, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा साइक्लो। उसके बाद क्या है वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट में क्या है ये पूरा 1 2 3 4, दैट इज ब्यूट है ब्यूट। उसके बाद क्या आएगा प्राइमरी सफिक्स, दैट इज एन, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है एन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। अब एक बात इसके अंदर है, यहाँ पे कोई ऐसा हाइफन नहीं आता। हाइफन सिर्फ तभी आता है जब आप किसी भी नंबर को अल्फाबेट से सेपरेट करते हो, तभी हाइफन यूज होता है। यहाँ पे कोई हाइफन नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात हो रहा है कि जो प्रोपाइल होता है ना, यहाँ पे जो प्रोपाइल है ये एन प्रोपाइल। एन का मतलब क्या है, ये हमें ना कॉमन नेमिंग सिस्टम के अंदर करते हैं। एन का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब ये जो सिंपल चेन के बेसिस पे है। क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था ना, जैसे ऐसा कुछ कंडीशन होती है तो वो आइसो कंडीशन होती है, या फिर ऐसे कुछ कंडीशन होती है वो क्या होता है, उसे हम नियो कहते हैं, ठीक है। टर्ट वाला भी अभी हम आज टर्शरी जो होता है उस वो वाला भी डिस्कस करेंगे। तो एन क्या होता है नॉर्मल, मतलब कि ऐसे कोई भी चेन बनी हुई है किसी भी उसकी, तो वो क्या होता है कॉमन नेमिंग सिस्टम के अंदर हम उसे एन वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा एन प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब हम इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब सपोज ये चेन यहाँ पे अगर मैं बड़ी कर दूं, अब सपोज ये चेन ऐसे होगी। अब देखते हैं, अब रिंग के अंदर तो कितने कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ पे तो 4 कार्बन एटम है, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5। तो ये वाली चेन बड़ी होगी तो पेरेंट कौन सी होगी, ये वाला। अब इसके अकॉर्डिंग नेम दिया जाएगा, तो पेरेंट नेम इसके अकॉर्डिंग आएगा। अब आप क्या करोगे, ये आपके लिए साइड चेन है, ठीक है। अब आप इसको साइड चेन कंसीडर करोगे तो सबसे पहला नंबर 1 यही होगा, क्योंकि नंबर 1 के ऊपर आपका ये सब्स्टिट्यूएंट। अब आप इसको एज सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करोगे, साइड चेन कंसीडर करोगे, साइड चेन कंसीडर करोगे, और ये क्या है आपका पेरेंट है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 1 पे साइड चेन है, फिर 2 3 4 और 5। अब इसकी नेमिंग करते हैं। देखो फर्स्ट पे क्या है, ये क्या है साइक्लो, 1 पे क्या है साइक्लो ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एक कार्बन था वो उसने अटैच वो अपने यहाँ पे कर दिया ना, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आने थे पर यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे 1 साइक्लोब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 साइक्लोब्यूटाइल, उसके बाद तो आपका वर्ड रूट दैट इज पेंट, और उसके बाद तो एन, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना 1 2 3 4 5 पे तो हमें पता ही है पेंट ऐसे होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन अपने आप अटैच कर लेना, तो ये क्या होता है पेंट, ठीक है। तो पेंट, और यहाँ पे क्या है एन, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स क्या है यहाँ पे एन, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंसीडर करते हैं। पहले आपको क्या कंसीडर करना है कि आप रिंग और साइड चेन में देखोगे किसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है। जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो आप उसको पेरेंट नेम दोगे, उसके बाद जो दूसरा वाला हो जाएगा वो आपकी साइड चेन बन जाएगी। तो पहले नेम साइड चेन का ही लिखा जाएगा, तो पहले साइड चेन का नाम लिखा गया,
ब्यूटाइल वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो एक कार्बन एक हाइड्रोजन था, अब वो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहा, अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया? अब ये क्या हो गया? देखो ये जो सी है, सी सी सी, अब यहाँ पे क्या है? 1 1 2 एक ही कार्बन है और यहाँ पे सिर्फ एक ही एच है, ठीक है, यहाँ पे 2 एच होने थे ना, तो दैट्स व्हाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? साइक्लोब्यूटाइल, और फिर आपका जो पूरा है पेंट मतलब कि वर्ड रूट, और फिर एन दैट इज प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। इस तरीके से हम IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स करते हैं। तो हमने सारे रूल्स स्टडी कर लिए, पर अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अब देखो हम ये क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सबसे पहले इस ये जो ए है इसका आपको IUPAC नेम बताना है। तो IUPAC नेम बताते हैं। देखो ए को हम कार्बन आइटम की फॉर्म में लिखते हैं 1 2, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, हो गया कार्बन आइटम। अब क्या देख रहे हो? अब यहाँ पे नंबरिंग करो। नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 और 3, ठीक है। कार्बन चेन आप ऐसे सिलेक्ट करोगे ना, क्योंकि साइक्लो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा आपने। तो क्या है यहाँ पे? 1 पे क्या है? मिथाइल, ये क्या है? CH3 है, ये क्या है? तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2, कितने? 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। फिर क्या है? साइक्लो वर्ड आएगा, साइक्लो। उसके बाद क्या है? वर्ड रूट आएगा प्रोप, प्रोप, और फिर क्या है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। फर्स्ट पे मिथाइल, क्योंकि पहले ऐसे आता है ना सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे और उनके नंबर आएंगे। तो पहले नंबर, सब्स्टिट्यूएंट, डाई मिथाइल, उसके बाद आपका ये प्राइमरी प्रीफिक्स दैट इज साइक्लो, फिर वर्ड रूट दैट इज प्रोप, और फिर प्राइमरी सफिक्स दैट इज एन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि इन सारे स्ट्रक्चर्स में से कौन से स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी हाइड्रोजन है? तो सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होता है? सेकेंडरी हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन इज दैट विच इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन। जो सेकेंडरी कार्बन से अटैच होता है उसे हम सेकेंडरी हाइड्रोजन कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन कौन सा? कोई भी ऐसा कार्बन जो कि 2 कार्बन से सराउंडेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। तो अब इसके अंदर देखते हैं। देखो सेकेंडरी कार्बन हमें पता है सेकेंडरी हाइड्रोजन आटम, इसके अंदर सेकेंडरी कार्बन से ये देखो ये क्या है? ये सारे कार्बन कार्बन ही है। ये किससे सराउंडेड है? देखो देखते हैं। अब ये कार्बन 2 से सराउंडेड है, ये कार्बन भी 2 से सराउंडेड है, ये कार्बन भी 2 से सराउंडेड है, ये कार्बन भी 2 से सराउंडेड है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी, सब सारे के सारे कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन से सराउंडेड है। तो सारे के सारे क्या है? सारे के सारे आपके सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है। सेकेंडरी कार्बन है मतलब कि सेकेंडरी हाइड्रोजन भी होगा। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर तो सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर देखो ये भी, जब आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए ना, ऐसा स्ट्रक्चर, ये सारे सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। तो जैसे कि ये है, ये क्या है? कार्बन कार्बन यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखो ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन से सराउंडेड है, ये कार्बन इन दोनों कार्बन से सराउंडेड है, ये इन दोनों कार्बन से सराउंडेड है, ये भी इन दोनों कार्बन से सराउंडेड है, ये इन दोनों कार्बन से सराउंडेड है, ये भी इन दोनों कार्बन से सराउंडेड है। सिमिलरली ये भी पूरे सेकेंडरी कार्बन। तो सारे के सारे कार्बन यहाँ सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए सेकेंडरी हाइड्रोजन भी होंगे। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर भी सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रेजेंट। इसके अंदर देखते हैं, देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से भी सराउंडेड है, इससे भी सराउंडेड है। सिमिलरली ये कार्बन इससे भी अटैच है और इससे भी, तो ये भी 2 से सराउंडेड हो गया। ये कार्बन भी इससे भी सराउंडेड है और इससे भी, और ये भी कार्बन दोनों से अटैच है। पर ये जो कार्बन है CH3 वाला, ये सिर्फ एक से ही अटैच है। तो ये क्या हो गया? ये प्राइमरी कार्बन एटम हो गया, इसलिए कोई सिर्फ ओनली हैव सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो ये इसके अंदर सेकेंडरी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी हाइड्रोजन भी है। सेकेंडरी हाइड्रोजन तो है ये सारी की सारी, पर इसके अंदर प्राइमरी हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। सिमिलरली इसके अंदर देखो ये तो सारे सेकेंडरी कार्बन ही है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ये भी सारे सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये वाला देख लेते हैं, ये सी इससे भी सराउंडेड है, इससे भी सराउंडेड है, मतलब कि 2 कार्बन से सराउंडेड है, देखो इसके अंदर भी सारे सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं, जो कि है हमें एक कंपाउंड गिवन है, उसको हमें ज्योमेट्री बतानी है। उसकी कैसे ज्योमेट्री बताएंगे? देखो इस कंपाउंड की ज्योमेट्री देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको देखते देखो, ये क्या है? CH2 ऐसे, डबल बॉन्ड CH, अब ये ऐसे है। तो ये कार्बन क्या है? sp2 कार्बन है,
ये भी sp2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है ना। अब ये क्या है, ये डबल बॉन्ड से भी सराउंडेड है, तो ये क्या है, sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, सारे के सारे कार्बन एटम्स यहाँ पे क्या है, sp2 है। देयरफॉर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री विल बी प्लेनर। ये हमने डिस्कस किया था ना, sp3 होते हैं तो क्या ज्योमेट्री होती है, sp2 होते हैं तो क्या ज्योमेट्री होती है, sp होते हैं तो क्या ज्योमेट्री होती है। तो sp2 के अंदर कौन सी ज्योमेट्री आती है आपकी, प्लेनर। तो ये क्या है, ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड क्या होगी, प्लेनर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले हाउ मेनी sp2 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। sp2 देखते हैं, देखो कितने प्रेजेंट है। जहां डबल बॉन्ड होंगे वो sp2 कार्बन एटम होते हैं ना, तो ये क्या है, ये भी sp2 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 है और ये भी sp2 है। ये सारे तो हैं। ये sp है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये भी sp है, ये क्या है, ये sp2 है क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, और ये क्या है, sp3 क्योंकि 3 बॉन्ड सिंगल सिंगल प्रेजेंट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने प्रेजेंट है, 7। sp2 कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है, 7। पाई बॉन्ड्स कौन से है, पाई बॉन्ड्स ये 1 2 3 4 5 6। तो पाई बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है, 6। बहुत इजी क्वेश्चन था, पर ये आपके नीट 2020 में आया हुआ था। कितना इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बताने थे आपको, और क्या बताने थे, पाई बॉन्ड्स बताने थे। अब देखते हैं ये विच विल रिप्रेजेंट दिस ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, देखो sp2 का मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, ऐसे देख लिया करो बस। sp2 मतलब डबल बॉन्ड, sp2 मतलब डबल बॉन्ड, sp का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, sp का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, बस। अब आप इन सब में से ये देख लो, पहले ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये तो नहीं चाहिए, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड ये यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड आ गया तो ये भी नहीं है, इसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या है, देखो अब आपने ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके अंदर देखो, अगर आप यहाँ पे कंसीडर करोगे तो इसके अंदर यहाँ पे ये ऐसे, मतलब कि ये H यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, चलो ठीक है, ये भी sp2 है। ये क्या है, यहाँ पे ये भी sp2 है क्योंकि ये डबल बॉन्ड से अटैच है, sp2 है। ये क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, तो ये क्या है, ये sp है। ये भी ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, तो ये क्या है, sp। यहाँ पे देखें तो ये डबल बॉन्ड से अटैच है तो ये sp2 है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड से अटैच है तो ये sp2 है। ये सिंगल बॉन्ड से भी अटैच, चलो ये तो छोड़ो, ये क्या है, ये भी डबल बॉन्ड से अटैच है, H। अगर आपको ऐसे लिखता है ना तो आप H ऊपर लिख लिया करो, तो आपको आसानी से लिखो। कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड से अटैच है, तो ये भी sp2 है, ये भी sp2। सिमिलरली यहाँ पे ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है और ये sp3, ठीक है। तो कौन सा है, तो sp2 sp2 sp sp चाहिए, sp2 sp2 sp sp। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आपके नीट 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, ध्यान रखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो पहले तो पाई बॉन्ड देख लो, एक पाई बॉन्ड तो ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से हो गए, ठीक है। एक पाई बॉन्ड ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए, एक पाई बॉन्ड ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए, एक पाई बॉन्ड ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 7 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसका IUPAC नेम बताओ, इसका IUPAC नेम कैसे बताओगे। सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करोगे, अल्कोहल से। ये क्या होता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे करोगे 1 यहाँ 2 लिखोगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो ऐसे मतलब इसको 5 नंबर मिलेगा, पर हमें तो लोएस्ट नंबर चाहिए होता, तो इसलिए क्या होगा 1 2 3, ठीक है। तो बस नंबरिंग कर दूं, क्या होगा सबसे पहले 3 पे ही 2 मिथाइल प्रेजेंट है, तो 3 3 डाइमिथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट और लोकेंट्स आते हैं तो ना, तो पहले थर्ड पोजीशन पे ही 2 बार मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 3 3 डाइमिथाइल। उसके बाद क्या आएगा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, दैट इज साइक्लो साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट, दैट इज हेक्स। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन, और उसके बाद इसका क्या होता है, जो इसका वो होता है ना सफिक्स, वो क्या होता है ओल। तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। सबसे पहले आप ये देखोगे, पहले तो आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करोगे, फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 मिलेगा, तो उसके बाद नंबर 1 आपने दे दिया, फिर ऐसे आपने नंबरिंग कर दी। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 3 3 डाइमिथाइल। फिर क्या आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, दैट इज साइक्लो। फिर क्या आएगा वर्ड रूट, दैट इज कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है 6। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, दैट इज एन, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज ओल, फंक्शनल ग्रुप का ओल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हम ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो
सबसे पहला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना इसको आप समझना। फाइंड करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ टेट्रा टर्ड ब्यूटाइल मीथेन। इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या है? देखो मतलब कि ये करेक्ट तो है नहीं, तो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग इसका नाम बताएंगे। देखो टेट्रा टर्ड ब्यूटाइल मीथेन मतलब कि मीथेन है, मीथेन तो ऐसे ही बनेगा ना, CH4 होता है मीथेन तो, ठीक है। कैसे होता है मीथेन? मिथ, मिथ का मतलब क्या है? एक कार्बन, ठीक है। एक कार्बन तो 4 से ही सराउंडेड होगा, क्योंकि एक कार्बन है, मतलब कि एक कार्बन ऐसे और उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो वो हाइड्रोजन ही सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिथ का मतलब एक कार्बन तो हमने ले लिया। उसके बाद टेट्रा मतलब कि 4 बार क्या रिपीट करना है? टर्शरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल का मतलब है ये, मतलब कि 4 कार्बन एटम होने चाहिए। और टर्शरी 4 कार्बन एटम क्यों? क्योंकि ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन एटम होने चाहिए। और टर्शरी, टर्शरी का मतलब एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से सराउंडेड होना चाहिए। तो हम इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, समझ में आया ना आपको? टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन, सबसे पहले आपको मीथेन देना है। देखो मीथेन है आपके पास, उसके ऊपर आपने क्या लिखना है? टेट्रा। टेट्रा का मतलब 4 बार, मतलब कि चारों जगह क्या लगाना है? टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल का मतलब, टर्ट ब्यूटाइल का मतलब ये क्या, मतलब कि 4 ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन एटम्स, और टर्शरी मतलब कि एक कार्बन 3 से सराउंडेड होना चाहिए। क्योंकि ब्यूटाइल तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, पर ऐसे नहीं होएगा, एक कार्बन 3 से सराउंडेड होना चाहिए। तब हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा बनेगा। अब ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मैं इसको रेड पेन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब देखो कैसे नेमिंग करेंगे। सबसे पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5, तो भी 5 आ रहा है। 1 2 3 4, इसे ही 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कहीं से भी ले लो सबसे 5 ही आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 आ रहा है। और कैसे करोगे? 1 2 3 4 5, मतलब हर जगह से 5 ही आ रहा है। तो अब आपको कौन सी चेन सिलेक्ट करनी होती है? जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आए, ठीक है। अगर आप ये सिलेक्ट करते हो 1 2 3 4 5, तो कितने होंगे? 1 2 3 4, और मतलब कि देखो 1 2 3 4 5 अगर ऐसे सिलेक्ट करते हो तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, और एक ये आएगा। इतने सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आपके पास आएंगे, ठीक है। अब अगर आप ये वाली चेन सिलेक्ट करते हो 1 2 3 4 5, तो इसके ऊपर एक ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, पूरा ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। मतलब कि सेम से ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये वाली चेन सिलेक्ट कर लें। तो इसका देखते हैं 1 2 3 4 और 5। अब देखो ये हो गया। पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। सब जगह से देख रहे हो पेंटेन ही बन रहा है, 4 5, मतलब कि 5 एटम्स ही ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी। अब नेमिंग कैसे करनी है? सबसे पहले देखो, आप देखोगे कि एक तो आपके पास बचा है अब ये, एक आपके पास बचा है पूरा का पूरा ये, एक आपके पास बचा है ये, एक ये, एक ये और एक ये। मतलब कि टोटल कितने प्रेजेंट है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब आपको इनको लेना है 6 सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है? टर्ट ब्यूटाइल। अभी हमने डिस्कस किया ना, ये क्या है? टर्ट ब्यूटाइल है। ऐसा हमने डिस्कस किया था ना 1 2 3। अब ये क्या है? ये टर्ट ब्यूटाइल है, ठीक है। और ये भी क्या है? ये भी टर्ट ब्यूटाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये क्या है? ये दोनों मिथाइल है, और ये भी दोनों क्या है? मिथाइल प्रेजेंट है। तो अब बस नेमिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका वो आता है जिसका मतलब नेम वो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर चलते हैं ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले ये तो क्या है? बी, ये तो ब्यूटाइल से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या है? 4 मिथाइल प्रेजेंट है, 4 मतलब कि टेट्रा मिथाइल प्रेजेंट है। तो एम तो सबसे पहले आता है या फिर बी पहले आता है? तो बी ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसकी नेमिंग करोगे? टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना है ना। तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, बाद में ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज है ना बोर्ड फिर पूरा भर रहा है।
तो देखो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन से सब्स्टिट्यूएंट। देखो अगर आप मिथाइल लेते हो तो वो तो आएंगे नहीं अभी, क्यों? क्योंकि उनका मिथाइल M से स्टार्ट होता है और ब्यूटाइल B से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम चलते हैं, तो सबसे पहले ब्यूटाइल की नेमिंग की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, कौन से सब्स्टिट्यूएंट? ब्यूटाइल वाले। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, और कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है? 3 पे। तो क्या लिखोगे? 3 डाई टर्श ब्यूटाइल। ये क्या हो जाएगा? 3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स तो हो गए, उसके बाद बाकी कितने रह गए? 1 2 3 4। तो इसके अंदर क्या आएगा? 4 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पे? 2 पे और 4 पे। तो 2 2 4 4 2 2 4 4 क्या प्रेजेंट है? मिथाइल 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या आती है? वर्ड रूट, डेट इज पेंट, और सारे के सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसका नाम आप बहुत ज्यादा ध्यान से समझो कि ये नेम इसका कैसे आया है। सबसे पहले आपको क्या बताना था? IUPAC नेम बताना था टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन का। तो आपने पहले मीथेन बनाया। अब मीथेन मतलब कि टेट्रा का मतलब कि 4 कार्बन एटम, चार हाइड्रोजन एटम्स की जगह आपने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाने हैं। तो हमने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिए 4। उसके बाद आपने क्या करना है? इनकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। तो इसके अंदर 6 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। अगर किसी और तरीके से भी मैक्सिमम 6 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं तो आप उसके बेस पे भी नंबरिंग करके देख लेना, ठीक है। अब हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? अब हमारे पास 6 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। कौन कौन से हैं? 2 तो टर्शरी ब्यूटाइल वाले हैं और 4 आपके पास मिथाइल वाले हैं। तो कैसे करेंगे? पहले ब्यूटाइल वाला लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जाएंगे। तो कौन से पे हैं? आपके हैं 3 थर्ड पे क्या है? थर्ड पे टर्शरी ब्यूटाइल है, तो 3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल। उसके बाद मिथाइल वाला आएगा 2 2 4 4 2 2 4 4 टेट्रा का मतलब 4 बार मिथाइल प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या आएगा? वर्ड रूट, डेट इज पेंट, मतलब कि ये पेंट है। और उसके बाद क्या आएगा आपका? प्राइमरी सफिक्स, डेट इज एन, क्योंकि सारे के सारे क्या है? एन है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटीन, ठीक है। तो इसका प्लीज आप एक बार ट्राई जरूर करना अपने आप से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत से कंसेप्ट आपके इसके क्लियर होंगे। प्लीज ये क्वेश्चन ट्राई करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इन दोनों की नेमिंग करते हैं। सबसे पहले क्लोरो, मिथाइल और इथाइल कैसे होगा? पहले C आता है तो क्लोरो पे नंबर 1, उसके बाद मिथाइल 1 2, उसके बाद इथाइल। इस तरीके से नेमिंग होगी, ठीक है। तो अब कर लो। फर्स्ट पे क्या आ रहा है? क्लोरो। थर्ड पे क्या आ रहा है? इथाइल। सेकंड पे क्या आ रहा है? मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा? पेंट, सॉरी साइक्लो, साइक्लो पेंट एन, ठीक है। इस तरीके से 1 क्लोरो 3 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब इसके अंदर देखोगे कहीं से नेमिंग स्टार्ट कर लो, मतलब कि यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 तब भी 1 4 आएंगे, और अगर यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 तब भी यही आएंगे। तो आपका जहां से मन करे वहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, सेम ही 1 2 3 4। ये क्या है? CS3 है ना यहाँ पे। इसका क्या मतलब होता है? CS3 होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4। अब किस पे पोजीशन पे CS3 है? 1 और 4 पे। डाई, डाई क्यों? क्योंकि 2 बार CS3 प्रेजेंट है। मिथाइल, डाई मिथाइल। ये क्या है? साइक्लो। क्या है ये? हेक्सेन। आई थिंक अब तो आप समझ गए होंगे कैसे नेमिंग करनी है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। 1 4 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। अब हम कुछ लास्ट क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस करते हैं। अब हम ये क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हिंट है कि NO2 का ग्रुप जो होता है, NO2 को नाइट्रो का मतलब NO2 का जो प्रीफिक्स होता है वो नाइट्रो होता है। वैसे तो आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, तो उसके अंदर मैंने टेबल बनवाई थी जिसके अंदर हमने NO2 के बारे में डिस्कस किया था, पर स्टिल मैंने आपको हिंट दे दिया। उसके बाद पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद तो आपको ऐसे हिंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि NO2 का प्रीफिक्स नाइट्रो होता है, ठीक है। अब देखो नेमिंग कर, सबसे पहले तो नंबरिंग ही होता है, क्योंकि नंबरिंग ही आनी चाहिए। अब यहाँ एक तो है मिथाइल, एक है आपके पास नाइट्रो। तो M पहले आता है या N पहले आता है? पहले तो आप यही बता दो। अब सबको ABCD तो पता ही होगी, ठीक है। तो M पहले आता है या N? तो
तो ऑफ कोर्स M ही पहले आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट पे क्या है, मिथाइल। फर्स्ट पे क्या है, मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा, 3 पे नाइट्रो। उसके बाद क्या आता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट के अंदर क्या आएगा, एल का आएगा। एल का मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। अच्छा सॉरी, साइक्लो भी तो आएगा, साइक्लो। उसके बाद हेक्स। उसके बाद कौन सी पोजीशन पर आपके पास ईन प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे ही प्रेजेंट है, तो आपके पास हेक्स, यहाँ पे लिख लेना आप ईन, ठीक है। कोई हाइफन नहीं आएगा, वो तो स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे हाइफन डाल दिया, कोई हाइफन नहीं आएगा, ये हेक्सीन एक साथ है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 1 पे मिथाइल, 3। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके अंदर एक तो आपके पास ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो पहले किसको नंबरिंग करेंगे, सबसे लोएस्ट नंबर 1, यही इसी को प्रायोरिटी मिलेगी ना, 1। उसके बाद 2 3 4। लिखने में कैसे लिखोगे, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो आएगा। उसके बाद क्या आएगा, वो आता है ना साइक्लो वर्ड आएगा। उसके बाद क्या आएगा, हेक्सेन, हेक्स वर्ड रूट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, एन। और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ओल। तो सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अगर आप पोजीशन बताना चाहो ना तो आप 1 ओल भी लिख सकते हो, पर सेम ही बात होनी है, 1 ओल लिख लो या डायरेक्ट ओल लिख लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो क्या आएगा, 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनोल, ठीक है। क्योंकि आप पहले, सबसे पहले आप नंबरिंग देख लिया, नंबरिंग आपने कर दी 1 2 3 4। अब आप कैसे लिखोगे, लिखने में तो आप सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही करोगे। तो 4 पे आएगा ब्रोमो, उसके बाद साइक्लो वर्ड, उसके बाद हेक्स दैट इज वर्ड रूट, उसके बाद एन दैट इज आपका प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स दैट इज ओल, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए कोई क्वेश्चन तो आप मुझे बता सकते हैं, एंड आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।